सो फाइनली मित्रों मैं जानी आज जागर में सांस बहुत टाइम रहा। ठीक है, हम जागर में ही लग रही बाट आज दौलघाट जागर। तो तुम लोगों ने जागर सुनाई जाए और आप लोग मैं वीडियो में बनी रहा, लाइक करिया, कमेंट करिया, सब्सक्राइब करिया। और आज जो हूँ आप लोगों ने मैं वीडियो में बनी रहा जागर सुनाई जाए, बिल्कुल राम गाथा सुनाई जाल। आज राम भगवान ने गाथा लगाई जाल और सुनाई जाल। दगड़ू जो लागे पे इंतजार करना हो जरा मैं उनमें लेट या ये देखो कलदा का डांस देखो, ये कलदा हो हमारे देखो तो कलदा डांस हो है, ये देखो कलदा का डांस है, होशियार है कलदा देखो जो हो बिल्कुल हमें लिए सांस बहुत दो बहुत लागना देखो दे। ये हमारे यहाँ रोड हो और ये पोस्ता दिख रहा धार में। और ये अब हम जनिया जागर में और अल्लाह जागर लगाई जाए। और ये देखो तीन जनी ने जोड़े मार बिल्कुल जागर में ही लाग रहे हैं हम ये। और जागर सुनाया जाए, जागर सुनिया ध्यान है बिल्कुल। अच्छा, ध्यान मगन भी पूरा जागर देखिए, पूरा वीडियो। ठीक है, राम भगवान ने गाथा लगाई जाए आज। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है।
राजा दशरथ जब राजकुमार छा तो राजा दशरथ उसने तो जंगल शिकार खेलने जा तो तेव्हा राजा दशरथ जंगल शिकार खेलने जब गया ने तो राजा दशरथ जंगल में शिकार ढूंढ जब लाग रहे छा तो राजा दशरथ तो मिर्ग ने मिलना तो तेव्हा राजा दशरथ ने तो जंगल में बहुत दिन जब छा तो राजा दशरथ तो पानी प्यास लगा तो तेव्हा राजा दशरथ के काम छा तो जंगल में पानी ढूंढने लग रहा है तो तेव्हा राजा दशरथ तो पानी ढूंढने जब लग रहे छा तो राजा दशरथ तो जंगल से तो एक जाए पानी धार में ले लगा तो तेव्हा राजा दशरथ के काम करना छा तो पानी डाल ले पानी पीब रे तो पेड़ छाया में आराम रहा तो तेव्हा भक्त जो श्रवण कुमार ने तो अपन अंध में स्तर बाबा तो तीर्थ यात्रा इन जाने तो तेव्हा श्रवण कुमार ले वो जाग में जाना चाह तो जो जंगल में तो राजा दशरथ छी तो तेव्हा श्रवण कुमार अंध में स्तर नहीं तो पानी प्यास लगना तो तेव्हा श्रवण कुमार अंध में स्तर बाप की अरे बेटा श्रवण आप भी नहीं मिलगा पानी प्यास लग गई बिली तो मैंने पानी अगर जब भी मिलगा पानी जब नहीं मिल रहा तो फिर शायद हमारा प्राण निकल जाए तो श्रवण कुमार के काम कर तो अपन अंध में स्तर बाबूनी या जागला देर रे तो ये खाल गड़ ली रे तो पानी ढूंढने लग तो घुमान फिर जाग में बुझा तो जो जागला तो पानी धार तो भक्त श्रवण कुमार के काम तो धार ले सो तो पानी भरने लग तो तब तो पानी भरना आवाज सो तो घर में गड़गड़ का जब आवाज होना सो तो आवाज सो तो राजा दशरथ न कनन जाओ तो राजा दशरथ अपने मन में सोचना कि शायद बिल मगने बहुत दिन बड़ी मिर्ग मिल गई तब मिर्ग होने वाली तब मिर्ग पानी पीना होने वाली तब मिर्ग पानी पीना आवाज तो राजा दशरथ ने ले तब बिना देखी सुनिए अपन धनुष में बाण चढ़ाए रे तो ये पेड़ा आड़ में छुप रे तो राजा दशरथ ने ले तो अपन शब्द वेदी नामक बाण छोड़ दी तो राजा दशरथ ना तो शब्द वेदी नामक जो बाण छो तो श्रवण कुमार लगा तो श्रवण कुमार मूर्छित देवी धरती में जब गिरने लगा तब विलाप करने लगा तो तनार विलाप करने आवाज तो राजा दशरथ न कनन जाओ तो राजा दशरथ अपन मन में सोचने आ रहा कि आहा बिले मृग ना बिली मेरे कोई महान पाप है तो वह राजा दशरथ ने क्या काम कर तो श्रवण कुमार के पास जाना तो भक्त श्रवण कुमार ही ओढ़ा रहा कि अरे तुम पूछा भी तुम कहीं लग रहे श्या तो श्रवण कुमार को लग रहा कि अरे पापी राजा भी ट्वील बेल मेला बाण मारने पहली जे पूछी होंगे बोली तो आपकी हो बिल पूछ मैं श्रवण कुमार से बोली अपन अंध में स्तर अपन का तीर्थ यात्रा है जान तो जनर का पानी प्यार लग रहे बोली तो जनर वास्ते बोलो पानी ढूंढना है ट्वील बेला धाग में मेला बाण मारे बोली शायद बेला मेरा प्राण निकल जाए तू बेल मेरा तो अंध में स्तर पानी पिलाए तो दो बाज श्रवण कुमार जब पूछा तो श्रवण कुमार स्वर्गवास है तो वह राजा दशरथ ने क्या काम बचो तब पानी घड़ी लिबरे तो श्रवण कुमार अंध में स्तर अपने पास ने तो श्रवण कुमार अंध में स्तर ने ओढ़ा रहा कि हे माता बिल लियो बिल तुम पानी पियो तो श्रवण कुमार अंध में स्तर बाप ओढ़ा रहा कि तुझे कमिन का पानी पियोनी जे को सेबली हमर पुत्र श्रवण कुमार जो आग्यो तो राजा दशरथ ओढ़ा रहा कि हे माता बिल लियो बिल तुम पानी पियो बिली मोबिल तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार तो श्रवण कुमार अंध में स्तर बाप ओढ़ा रहा कि तू बिल हमर पुत्र श्रवण कुमार न होते बिल जब जाने बिल तू हमरा अपन पत्थर न बतु ने और हमर पुत्र श्रवण कुमार को आग्यो न बतु ने तब जाने बिल हम त्या तो पानी नहीं पीना तो जब राजा दशरथ गुणारान की हे माता बिल आज बिल मैं अपना द्वाग में महान पाप है कि बोली तुम बिल मका क्षमा कर दियो तमार पुत्र जो श्रवण कुमार जी बोली मैं बिल द्वाग में तक मृग स्वेज में तब मैं बाण मारी तो जय स्वर्गवास है कि बोली तब पानी पियो बोली म्यार महल में हिटो बोली तुम्हारा पालन पोषण का मोहन तो तब श्रवण कुमार अंध में स्तर बाप गुणारान की अरे पापी राजा बिल नेबेल हम क्या आता पानी पीना बोली नेबेल हम त्यार महल में जैस के बेल आज भैर जंगल में जुबली तो पुत्रा भी में तड़ीप भी हमें मृत्यु होने बोली
तो तशी काय एक दिन त्याले जुबली तर तडीप तडीप पुत्र वियोग में तडीप तडीप तेली मृत्यू तो तब आता श्रवण कुमारा अंत में स्तर बाबने रे राजा दशरथ श्राप जब दी दी तो श्रवण कुमारा अंत में स्तर बाबने ले स्वर्ग भाषा तो राजा दशरथ बड़े दुखी है रे तले अपनी वापस हम अयोध्या में राज तो बहुत समय जब बीत गया तो राजा दशरथ ने तो आपका श्राप मिलेगा भूल गया तो राजा दशरथ अपन ब्याज जब पर्सी तो राजा दशरथ 3 रानी छा तो 3 रानी 4 राजकुमार पैदा तो अयोध्या नगरी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब पैदा गया तो एक दिन राम और लक्ष्मण से तो खेल कूद करने जा रहा है तो विश्वामित्र मुनि ने तो अयोध्या में होना तो राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि का देख बड़ खुश होना तो प्रणाम करना तो आसन दी अपन महल में बैठ होना तो राजा दशरथ को आरान की हे मुनि श्रेष्ठ बिल आज बिल तुम्हें हमारे अयोध्या में कश के आ गया तो विश्वामित्र मुनि को आरान की हे राजन बिल मैं बिल तुम्हें एक चीज मांगनी आ रही अगर बिल तुम वचन दिया बिल तब बोली नहीं क्यों खान तो राजा दशरथ को आरान की हे मुनि श्रेष्ठ बिल तुम कहो बिल क्यों कौन सा तो विश्वामित्र मुनि को आरान की हे राजन बिल हम तपस्वी लोग बेले जंगल में तपस्या करने बोली यह जंगल में भयानक है ना जंगली जानवर और राक्षस जो बेल हमारे तपस्या का भंग कर देना बोली अगर बेल तुम अपन पुत्र राम और लक्ष्मण का हमारे आश्रम में जब भेज देना बोली तो हमारा सेवा टहल करेंगे और हम तपस्या करेंगे तो राजा दशरथ को आरान की हे मुनि श्रेष्ठ कौन बेल तो भयानक राक्षस है कौन बेल मैं सुकुमार बालक अगर बेल में तुम्हारा राम और लक्ष्मण का जब दीदी बोली तो भयानक राक्षस है तुम्हारा यह दिन में मारे पहले तो मैं सारे पुत्र में है तुम्हारा कोयले पुत्र ने दी सकनी बोली कौन बेल फिर अपन जेठ पुत्र राम का तो जब गिरे में 1 सेकंड जीवित न रह सकती तो आज जब राजा दशरथ जब गोचा तो विश्वामित्र मुनि को आरान की हे राजन बिल तुम्हारी यश वंश चुबिल की रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन में जाए तो तुम्हार तर्श वंश चुबिली आज बिल तुम वचन हार कश के होना तो बाद जब विश्वामित्र मुनि जब गोचा तो राजा दशरथ सोचन में बैठा है तो तब राम और लक्ष्मण खेल कूद कर भेजा बोला तो राम और लक्ष्मण से तब विश्वामित्र मुनि का प्रणाम बना तो तब विश्वामित्र मुनि ने तनका आशीर्वाद देना तो राम भगवान अपन पिताश्री बाज आए की हे पिताश्री बेल आज बेल तुम्हारा ततना भैर दुख क्या बोले तुम शोषण में क्या बैठा अपन दुख तुम बता दी तुम्हारा दुख का मत दूर तो विश्वामित्र मुनि आरान की मैल बेल त्यार बोझी बोली त्यार नान बैल लक्ष्मण का अपना आश्रम ही मैं तो जय वास्ते वचन हार होने वाली त्यार बोझी बेल शोषण में बैठ तो बार राम भगवान के कॉमर्स अपन पिताश्री पा जाए बोले तो तना का आश्रम में जनता आज्ञा मगना तो राजा दशरथ ने तना आज्ञा जब दी सो तो राम और लक्ष्मण ने तो विश्वामित्र मुनि इतना आश्रम में जने तो तब तपस्वी लोग ने क्या काम कर तो राम और लक्ष्मण का धनुष्बाण चलाने भी निपुण बड़ा तो सब भी ध्यान भी निपुण बड़ा तो राम और लक्ष्मण सब भी ध्यान भी निपुण जब तो तपस्वी लोग अब तपस्या में जब बैठने तो राम और लक्ष्मण ने तरह सेवा टाल का करना तो जब राम भगवान ले तो जंगल में भयाना राक्षस न बत कर हिल्या तारण कर तो एक समय जनकपुरी में तो राजा जनक राज करवा तो राजा जनक राज जब बना तो राजा जनक जिसने तो असंतानी राजा तो तनेर कोयले संतान नहीं तो तब तनेर कोयले संतान जब नहीं तो एक समय तो जनकपुरी में अकाल पड़ गई तो वर्षा नहीं हो रहा है तो राजा जनक अपने मन में सोचना कि आप बेल मेर जनकपुरी में अकाल पड़ गई बोली तो वर्षा न होने अब मेर जनकपुरी में वर्षा का इसके हुई तो राजा जनक के काम वर्षा तल्ला भी बाढ़ लाए बोले तो देव लोग में इंद्र भगवान के पास तो इंद्रदेव ने कि मेर जनकपुरी में अकाल पड़ गई बोली तो मेरे जनकपुरी में वर्षा न होने तो बेल मांगने कोई यश उपाय बता बोली जेल में मेरे जनकपुरी में वर्षा है जाओ तो इंद्र भगवान की हे राजन बेल अगर जब बेल तुम द्वे राजा नानी मिल बे हल जब चलो साबली तो शायद बेल तुम्हारा जनकपुरी वर्षा है जाओ तो राजा जनक के कौम वर्षा सुनो का हल बड़ा तो सुनो का फल बड़ा द्वे राजा रानी मिल बे हल जब चलो तो हल चलते चलते एक जगह बीच गाड़ में रुकी
तो राजा जनक तो हल मिल के जब उठा छो तो धरती मुड़ बैठो तो एक घड़ मैथ लोग ने तो घड़ मैथ लोग जब उन्हें रे छो तो घड़ फुट गिरे तब बड़ी एक जगजगाकार कन्या पैदा हुई तब कन्या सुने तो जगदम्बा सीता माता पैदा हुई तो जनकपुरी में सीता माता जब पैदा की तो जनकपुरी में वर्षाली तो तब तो घर जनकपुरी में कष्ट आशु तो एक समय राजा तो लंकापति राजा रावण के कौम वर्ष अब वो दूतन का सारे दिशा में कर भर होनी बेती तो रावण दूत पूर्व दिशा कर भर होगा पश्चिम दिशा कर भर होगा उत्तर दिशा में जब कर भर होनी जब घूमने से तो उत्तर दिशा में सो तो उत्तराखंड भूमि तो उत्तराखंड भूमि सो तो देव भूमि सो तो तब भाई देव भूमि में उसने तब जो व्याप्त बास करना तो रावण दूत जब ये उत्तराखंड में देव भूमि में जब कर भर होने तो जब घूमने से उस समय में ये उत्तराखंड में जो सो तब कोई मनुष्य नहीं रोसी उस समय में ये जो सो निर्जन वन पशु और पहाड़ से उत्तराखंड तो सारे उत्तर दिशा में जब घूम गया तो मैंने कोई नहीं मिलना तो रावण दूत वहां पर रावण पास जाए कौन की हम पूर्व दिशा के लिए कर भर लागे पश्चिम दिशा के लिए कर भर लागे उत्तर दिशा में जब हम घूमनिया बोली हम लोगों को कोई मिलने नहीं रही वहाँ निर्जन वन पशु और पहाड़ मिलना मिली तो हम उत्तर दिशा कर भर ही लोनू तो पैप रावण की तुम वापस उत्तर दिशा में जाओगे जब जाने तुम उत्तर दिशा कर भर जब नहीं लाला तो मैं लंका में वापस जाने अगर बिना कर भर लिए मैं लंका में जब आला तो मैं तुम्हारा एर हेल चीर दूँ ना कोल हेल ठीक तो जब रावण दूत वापस फिर उत्तर दिशा में जब उन्होंने तो 6 दिन 6 रात जाने घूमन फिर कोई मनखा नाम पर मनसूदी तो 7 दिन बार तो घूमन फिर तब तपोवन भूमि में पूछना तो तब तपोवन भूमि उसने तो 3 तपस्या में बैठा तो 3 तपस्या पलक जब लगी तो यह हड़का झूल लगी तो 3 तपस्या का तो रावण दूध देख के बड़ खुश होना है तो तना मोहला जाए कोण आ रहा की तुम बेला मिल कोण दे बे अहन जी या बुझना हां हम बे रावण दूध सामने नहीं उत्तर दिशा पर भर दी तो जब तक तपस्या का भला का जब सामने तो रावण दूध अपन मन में सोचना कि जीवित छने मरे हैं अगर ये जीवन जो नहीं ला धूड़ जी लागो तो वापस लगे ना तो लंका में जाना तो 3 तपस्या भयभीत है के आमरण से तो कैलाश पर्वत में भोले महादेव ने पास तो भोले महादेव ने बोला की आप रावण दूध हमारा उत्तर दिशा में मैंने कर भर मांगना हमारे पास क्या देनी है ना तो हम उत्तर दिशा कर भर कांपड़ी दिनू तो भोले महादेव ने क्या काम कर तो 3 कमंडल बढ़ा दिया ये सुनो कमंडल बढ़ा दो ये चंदी कमंडल बढ़ा दो लोहा कमंडल 3 कमंडल में नंग बाल सिंदूर पठा तो जादू कमंडल बढ़ा दिया और भोले महादेव कौन की जब तो मैं 3 कमंडल ले जाओ रावण दूत कर भर उगोनी जब वाला तो ये कमंडल तो उन्होंने दी दिया 3 तपस्या तले खुश है तपोवन भूमि जब उन्होंने रावण दूत रावण पास रावण ही उड़ारान की हमें का 6 दिन 6 रात जाने घूमन में रहे 7 दिन में लोग 3 प्राणी या मिलान मिली जब ये नार या हार धूल ला रहा आंख बंद है अब तने हम कर भर कांपड़ी मांगनु तो जीवन हम मरी हम नारा अंताजन उड़े तो रावण को उड़ा रहा कि तुम वापस जाओगे तो 3 प्राणी नहीं जो सुबह तुम कर भर मैं क्या बोली कर भर जब दिया अल्लाह ठेका बेबे नहीं शायद बात मेरे पास ले याद है तो काशन में तनन देखा तो रावण दूत फिर वापस तनेर पास जब उन्होंने तो तपस्या नहीं उड़ारान की तय जे बिल तुम अहन न बुझोगे अगर बिल तुम उत्तर दिशा कर भर जब न देना हमार राज रावण या आदेश बोली तुमका शायद बात बिल लंका में मिल जाओ सुबी तय बिल तुम भल हम जाओ तो उत्तर दिशा कर भर दियो तो 3 तपस्या के काम से तो 3 जादू कमंडल तनका दी दिया तो जब रावण दूत बड़ खुश है रे तो 3 कमंडल लिवे रावण पास जने तो रावण बड़ विद्वान छे तकनी मालूम है कि बहुत ही ज्ञानी वे रावण तो का मालूम है कि ये कमंडल सुसनी जादू कमंडल तो रावण के काम वर्ष तो चंदी कमंडल सो तो जनकपुरी में खड्डे डाल दी तो तबड़ी सीता माता पे दिया तो लोग जो कमंडल छे तो रावण ले तो गाड़ बजा दी तो लोहा कमंडल गाड़ जब बगड़ छे तब मछल खा दियो तो जब मछल तब लोहा कमंडल जब खा दी सो तो 12 बजे रात में शमशान गाड़ो सो तब मछली गर्भ फाट बिटे तो लोहा कमंडल बिटेगा तो गर्दी पे तब गर्दी के नाम गाड़ बगी गर्दी पड़ी तो गर्देव जो
शमशान घाट में 12 बजे रात पैद होने वाली तब तक गर्दी भी दिखा शमशानी लागी तो तब सुनुक जो मंडल छ तो रावणले तो अपन धुन में डाल दियो घाव तो एक दिन रानी मंदोदरी तो सुनो कमंडल बिहार जब गाड्छ तो सुनो कमंडल फैट भरे तो बैश कन्नी नंग रंग जो पैज बने तो बैश बनी पहरी पैज बन तो दिस डोल बन तब तो बैश बनी जो पहरी छने तो अभैग तो सुनो कमंडल बड़ी पैज बन तो तब चंदी कमंडल बड़ी तो सीता माता जब पैज बने तो जनक वर्षाली आएगी तो राजा जन असंतानी होने तब कन्या का देख बड़े खुश होना रहे तब अपन महल में ले जा रहे तो तय पालन पोषण करो तो सीता माता जौन जब इच्छा एक दिन सीता माता अपन घर साफ सफाई बना तो जब जनका कूड़ा कर तो शिव जन पुराण धनुष तो यश धनुषी की जगनी बड़बा क्षेत्रीय दालो हिला तो नहीं सकती तो एक दिन जगदम्बा सीता माता ने ले तो धनुष तले पे उठा भी दूसरे जाग में दे तो जब राजा जना अपन मन में सोचवान कि यो धनुष में बड़बा क्षेत्रीय दालो के हिला नहीं सकती आज बेल मेरी पुत्री सीता ले ये उठा भी दूसरे जाग दे रही आज बेल में अपन पुत्री सीता ब्याह विधि गाड़ करन मिली जो ये धनुष तोड़ दिया तो जनकपुरी में सीता स्वयंवर जब ठहरी रचा तो देश विदेश में राजा महाराजा लोगों चाह तो बड़बा क्षेत्रीय लोग दावड़ा तो तब तो स्वयंवर शाला में उसने लंकापति राजा रावण ले आ रहा है तो तब वह विश्वामित्र मुनि का मालूम उड़ा रहा है कि आज जनकपुरी में सीता स्वयंवर तो विश्वामित्र मुनि के काम तो राम और लक्ष्मण का दगाड़ जाए तो स्वयंवर शाला में जने रहा है चुपचाप एग्जाम में तो ले बैठ गया है तो स्वयंवर शाला जब शुरू जब उड़ा रहा बड़बा क्षेत्रीय योद्धा हारमोन जब गया तो धनुष नहीं टूट तो जब वह लंकापति राजा रावण के काम तो धनुष तोड़ने वास्ते तो आबू जाग में खड़ बना है तो जब जगदम्बा सीता माता को उड़ान की अरे पापी रावण भी अगर भी तू तो धनुष में टोड़ लिया अल्लाह में त्यार दिगाड़ में ब्याह नहीं करो क्या कि तू अपन जीते जिंदगी को बालगांव में न कर रहा है तो तदो बाद जब जगदम्बा सीता माता ने जब कुछ तो लंकापति राजा रावण का बड़ गुस्सा होना तो अपन मन में सोचने लग रहा है कि अरे सीते भी आज बेल फिर इतना भरी सभा में अपमान करो बोली एक ने एक दिन में जरूर त्यार अपमान जरूर करो मैं एक ने एक दिन जुबली तो जरूर अपन लंका में ले जाए छोड़ तब अपन मन में बात हो रे तो लंकापति राजा रावण है तो लगे बड़ गुस्से रे तो वापस अपन लंका में जीने रहे तो सारे क्षेत्रीय योद्धा हारमान जब गया तो धनुष नहीं टूटना तो जब राजा जनक का क्या कोने नो उड़ा तो राजा जनक को उड़ा की धिक्कार है तुम क्षत्रिय योद्धा नहीं तमार होते हुए इसलिए आज बेल मेरी पुत्री सीता बेल शायद अब्याह रहे धिक्कार है तुम क्षत्रिय योद्धा नहीं शायद बेल संसार में यसले कोई योद्धा पैद ना अबली जो मेरे धनुष का तोड़ दियो और मेरी पुत्री सीता का विवाह धिक्कार है तुम क्षत्रिय योद्धा नहीं तमार होते हुए बेल आज मेरी पुत्री सीता अब्याह रहे तो दो बात जब राजा जनक जब पूछो तो लक्ष्मण बड़े गुस्सा बात तो लक्ष्मण का बड़ा गुस्सा उड़ा तो लक्ष्मण को उड़ा की हे भ्राता बेल जाओ बेल तुम तो धनुष का तोड़ो तो तदुबा जब लक्ष्मण जब कुछ तो राम भगवान धनुष तोड़ने वास्ते आपको जाग में खड़ जब बनाने तो तनार अगल बगल जुदले क्षत्रिय योद्धा लोग बैठे जने तो हाथ पकड़ के बैठा देना तो ये बात को रहा कि बड़बा क्षत्रिय योद्धा जा हारमान है ज्ञान मिली ये बालक जगह जाओ शायद ये बालक जो तो कन्या रूप दिखे पागल है तो दो बात जब होना तो विश्वामित्र मुनि होना कि अरे क्षत्रिय योद्धा हो बिल तो मिल बे सबने आप शक्ति अजमे अबली तो बालक के आप क्या अजमोड़ देना तो बालक ने आपको शक्ति अजमोड़ दू तो दो बात जब विश्वामित्र मुनि जब तो राम भगवान तो लेके बाढ़ तो धनुष ने दिग में जीने तो धनुष ने दिग में पूछ रहे तो हाथ जोड़ शिव जी ना ध्यान करना चाह तो शिव भगवान ने स्मरण तो राम भगवान ने शिव जी ना स्मरण जब कर तो धनुष डोरी जब खींचा तो धनुष टूट गई तो सारे जनकपुरी में बड़ खुशी होना तो घर घर मंगल गीत गाए तो ध्वजा पताका फहराए तो राम और सीता ने स्वयंवर है जगदम्बा सीता माता ने ले तो राम भगवान गाँव जयमाला डाली तो तब धनुष आवाज तो कैलाश पर परशुराम कनन जाने परशुराम पर शिव भक्त तक बड़े गुस्सो अपन फर्सन नॉर में दे तो स्वयंवर शाला में तो स्वयंवर शाला में की
आज बेल कैग मृत्यु निकट आ रहे बोली कैग शिरमा काल चक्र घुमा कैल बेल हमारे शिवजी ना धनुष तोड़ दियो तो लक्ष्मण घुस बाचा तो लक्ष्मण कौन आ रहा की अरे परशुराम बेल कैल तोड़ा बेल तो माता पुराण धनुष का तो अपन शिवजना पुराण धनुष बढ़ गया मंडो करना है बोली कैल तोड़ा बेल तो माता पुराण धनुष तब डोरेला हाल लगुण जाने तो टूट गयो तो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जब उड़ा परशुराम जिसने तो लक्ष्मण का मारने वास्ते जाना है तो विश्वामित्र मुनि बीज बचा जब करना क्या तो विश्वामित्र मुनि के काम करना क्या तो राजा दशरथ का जवाब भेजना है कि तुम्हार पुत्र रामा स्वयंवर है गयो बोली तुम राम भगवान ने बरियाल ली बिरी जनकपुरी में आ जाओ तो राजा दशरथ ने के काम कर तो राम भगवान ने बरियाल ली बिरी तो जनकपुरी में जाना है तो राजा दशरथ और जनकपुरी में जब पूजा है राम और सीता ने स्वयंवर जब गया तो राजा दशरथ ने अपन सारे पुत्र ने बरियाते तो जनकपुरी पीठी कर दी सीता माता ने नैन बैंड जो उर्मिला छो तो तना दिखा लक्ष्मण ने बरियाते तो राम भगवान ने बरियात अयोध्या में जब पूजा है तो बहुत खुशी जब होना चाहिए तो घर घर मंगल गीत ध्वजा पता मांगना तो एक दिन भरत उसने तो अपन ननिहाल में जा रहा है तो जब राजा दशरथ राजसभा में आया की अरे राजमंत्रियों बिल आप बिल मेरी उम्र राज करने लायक ना बिल अब मेरी ये उम्र सुबली मैं बिल अपन गद्दी का अपन पुत्रों नाम पर कर तो जंगल में जाके मैं तपस्या करूँ अब मेरी उम्र जो बिल तपस्या करने लायक सु तो राजमंत्री कौन आ रहा की हे राजन बिल ठीक सुबेल अगर जब तुम अपन गद्दी का अपन पुत्र नाम पर जब साबली पिता गद्दी अधिकारी जो बिली सब न्यायजट पुत्र जो तुम्हारा सब न्यायजट पुत्र राम हन बिली तो गद्दी अधिकारी ले बिली तो गद्दी लायक ले अगर बेले अयोध्या नगरी में राम राज्य जब है चलो तो हम ऐसा लून बिली चैनल हूँ तो जब अयोध्या नगरी में राम भगवान ने रात लेकर तैयारी जब उड़ा रही तो राजा दशरथ ने सपन या नैन रानी जो कह के या सो तय दिगाल में एक मंत्रा नाम है दासी ले रही तब मंत्रा नाम है दासी कह के यहाँ बहलों फुसलों उड़ा रहे तो कह के यहाँ उड़ा रहे कि अरे कह के या बिल तुल बेल एक बार राजा दशरथ ने द्विवरदान मगन कर रहा बिली तुल बे तो द्विवरदान तो कभी दल ले रहे अगर बेल आ तो द्विवरदान जब मांगसी शायद बेल 4 पुत्र जो भरोस तो अयोध्या राजबैण हो तो एक मांग बेल राम का 14 वर्ष वनवास है दूसरा मांग बेल भरत का राज के तो रानी के क्या जसो तब मंत्रा नाम है दासी बहलों फुसलों में आई है मिली तो झगड़ भगाए बे को बोन में जाबे डाल मारे तो सब अयोध्यावासी राष्ट्रसभा में जब आएगी क्या तो रानी कह के यार राष्ट्रसभा में नहीं आ तो राजा दशरथ देखना की सारे अयोध्यावासी राष्ट्रसभा में आ गया नहीं मेरी रानी कह क्या क्या नहीं आए तो राजा दशरथ सुने अपन रानी कह के यहाँ सबने ज्यादा प्यारा मानी क्या विल मानी एक समय राजा दशरथ युद्ध जब कर रहा तो युद्ध में उसने तो राजा दशरथ रथ पहिए टूट गए तो राजा दशरथ युद्ध में हारमोन होनी बेटी रहा है तो रानी के यार के कौन वर्ष अपन तिरंगी अंगले राजा दशरथ रथ पहिए रोक बेरे तो राजा दशरथ का युद्ध में विजयी बढ़ाया है तो उदिन राजा दशरथ तक द्विवरदान ले देना कर तो तदिन अपन बहुत प्यारा ले मान तो राजा दशरथ अपन बात पर सोचला कि मेरे रानी के किया क्या न आए तो राजा दशरथ ने तक कह किया महल जने राज तो कह किया महल में जाबे तो रानी के गया डाल मारण देख रे तो रानी के गया है उड़ा रान की अरे के किया भी आज बे राम और रात लो उड़ावली सारे अयोध्या में खुशी रहे क्यों तो दुख क्या यार हो इडबेल तो राष्ट्रसभा में इडबली तो राम और रात लो उड़बली त्या दुख में दूर कर दूं तो रानी के गया उड़ा रहे कि तुल बेल मांगनी बहुत द्विवरदान देना कर रहा है आज जब जाने तो मौका तो द्विवरदान ने दिने मुबेल तो राष्ट्रसभा में तो राजा दशरथ कौन आरान की अरे कह के या एडबेल तो राष्ट्रसभा में एडबली तो राम और रातला होती फिर बेल तो द्विवरदान में ही मैं गे बोली जो ले तू वरदान मांगी मैं तो फिर दी दूं तो रानी के क्या सो था अपने जीत में रानी के क्या कौन आरान की जब जाने बेल तो मौका तो द्विवरदान ने दिने मुबेल तो राष्ट्रसभा में तो राजा दशरथ कौन आरान की मांग बेल तू की मांगना चाहना है तो रानी के क्या रान की एक दियोबेल राम का 14 वर्ष वनवास है दूसरा दियोबेल भरत का राज तो राजा दशरथ कौन रान की अरे कह के या बिल मैं भरत का राज गद्दी जरूर दी दी मिली पर राम का 14 वर्ष वनवास नहीं थी तब वरदान का तू वापस ली कोई दूसरा वरदान मांग अगर बेल मैं राम का 14 वर्ष वनवास जब दी दी ना तो मैं राम बिगर 1 सेकंड लिए जीवित नहीं रह सकूंगी मेरा प्राण निकल जाए
तो रानी क्या गया अपनी जिद में जा बैठे छी तो राजा दशरथ मूर्छित अभी धरती में गिरना है। तो राम भगवान अपन मन में सोचवान की बहुत टाइम हो गई बड़ी पिताश्री वहां पर राष्ट्रभाई ज्ञान आए तो राम भगवान ले तल्ला पे बढ़ा है तब कह के या महल जने अपने पिताश्री का मूर्छित नहीं देख बरे तब पिताश्री पास जाए उड़ारान की हे पिताश्री बिल आ बिल तमन का तो तम भैर दुख क्या आ रहा बिल तम मूर्छित क्या पड़ा हाँ अपन दुख तम मगा बता बिल तमा दुख का मुँह दूर कर तो रानी के गया उड़ा रहे कि क्या नहीं रहे बिल तो खाली बांध लगा ले रहो मैं तो ही द्वि वरदान मगन कर रहा बिली तब बचन हार होने बिल खाली स्वांग लगा ले रहो बिल तो और क्या नहीं रहता तो तुदो बात जब उड़ा रही थी तो राम भगवान उड़ा रहा कि हे पिताश्री बिल तुम बताओ बिल कि मैं ग्रह मुझे बचन का मैं पूर्ण कर तो राजा दशरथ मूर्छित जब छा तब कह के यही उड़ा रहा कि हे माता बिल तुम बताओ बिल तुम्हें की वरदान मैं ग्रहण पिता वचन का मैं पूर्ण कर तो रानी के किया उड़ा रहे कि एक मैं ग्रह बिल मैं जो 14 वर्ष वनवास दूसरा मैं ग्रह बिल भरत का राज की तो राम भगवान अपने पिताश्री पास जाए उड़ा रहा कि हे पिताश्री बिल तुम बिल मकड़े आज्ञा दियो बिली मैं वनवास ही तुम्हारा आज्ञा का बिल में तुम्हारे वचन का मैं पूर्ण कर बिली ये बुढ़ापा मर बिल में तुम्हारा वचन हानि होगी तो तुम्हारे पिता जब मूर्छित जब पढ़िया तो आज्ञा जब नहीं देसी तो तल्ला भी बाढ़ आए तो आपण मैस्तरी बाज आपण मैस्तारी उड़ा रहा कि हे माता बिल तम बेल मगने आज एक आज्ञा दियो बिली तो तुम मगने 14 वर्ष तक वनवास है आज्ञा दियो बिली मैं बिल अपने पिता वचन का मैं पूर्ण करूँ ये बुढ़ापा मर में जो बिली मैं अपने पिताश्री का वचन हार नहीं होने बिली तुम आज्ञा दियो मैं वनवास ही जाऊँ तो तनेर में स्थले तनका बंजरा आज्ञा जब दी थी सो तो राम और लक्ष्मण वनवास ही बैठा है तो सारे अयोध्यानगरी में मालूम उड़ा रहा कि आ राम भगवान का 14 वर्ष वनवास है तो वनवास ही जाना तो सारे अयोध्यानगरी में हाहाकार जब मचा तो डाढ़ मारना तो राम लक्ष्मण का वनवास जाने रोकना तो राम और लक्ष्मण वनवास बैठी लगा तनार काल में जगदम्बा सीता माता ले बैठी लगा तो राम भगवान को नारायण की अरे सीते बिल वनवास मगने और बिल क्यों हंसी की वनवास तो या अयोध्या में रहे बिली क्या बिल हमारे जंगल में तो कठिन तपस्या नहीं हो हमें जंगल में बाट मिला भारी कंकड़ धूप पत्थर मिला बिली तो भयानक भयानक जंगली जानवर और राक्षस मिला तो 14 वर्ष जो वनवास बिली हमने कहा 14 वर्ष जाने जंगल में जितना पड़ा कति शहर बाजार जना का मेरा कोई आदेश है ना तो हमें कहीं जो सुबली राज भवन छोड़ बरे तो कौश बांसा झुपड़ बड़ा भी जंगल में कौश बांसा झुपड़ मरो और ये राज गद्दी छोड़ बे झुबली तो कुशा आसन लगा भी भीमा पड़ो कंद मूल फल फूल इत्यादि खाए अपन जीवन व्यतीत करने वाला भी क्या आएबल तो कठिन तपस्या नहीं हो तहबेल तो या अयोध्या में रहे बली तो सास ससुर ने सेवा करिए तो सास ससुर ने सेवा ठुल चीज क्या ना तो बाद जब राम भगवान ने जब पूछा जगदम्बा सीता माता को नारायण की हे स्वामी बेल अगर बेल में तमन बिना ये अयोध्या में जब लो मैं बेल अयोध्या ले बने तुम्हारे दिगाल में वनवास में जब लो जंगल में जब लो तो बेल मैं ही अयोध्या बन तो बाद जब जगदम्बा सीता माता ने जब पूछा तो राम लक्ष्मण सीता से ना तब वनवास जीने रहा तब घुमन फिरन से तब पंचवटी वन में पूजना तो जब पंचवटी वन में जब पूजना तो राम भगवान ले तब पंचवटी वन में अपन त्यार तो जब तब पंचवटी वन से तब खर और दूषण रोसी तनेर बैठ सौ तो एक सुपना खाली रोसी तो एक दिन सुर्पनखा तो राम और लक्ष्मण देवी बड़े मोहित होने सौ तो एक सुंदर कन्या रूप धारण कर तो राम भगवान ने पास तो राम भगवान ही उड़ा रहे कि तुम बेल म्यार काल में ब्याह करो बिली वो बेल आजीवन तुम्हें दासी पेड़ फिर बेल तुम्हारा सेवा टॉल कर राम भगवान को नारायण की म्यार काल में धर्म पत्नी सीता ले हो बिली मैं क्या दिकाल ब्याह न कर जाते बेल तो लक्ष्मण ने पास जाते लक्ष्मण यकला है बिली शायद भी लक्ष्मण तो दिखे ब्याह कर ले तो सुर्पनखा बड़े खुश है लक्ष्मण ने पास नहीं तो लक्ष्मण ने आवत काल में ब्याह करने जा गुण आ रही तो लक्ष्मण मना कर देना तो सुर्पनखा अपन जिद में जब बैठ रही तो लक्ष्मण ले तो सुर्पनखा ना काट तो जब सुर्पनखा डाल मारती सो तो अपन भैखर और दूषण ने बाजे तो अपन भैखर और दूषण नहीं गुण आ रही कि तुम्हारे होते हुए आज मेरे द्विवनवासी ने मेरी हालत कर रहे तो तब खर और दूषण का बड़ गुस्सा होना है
खर और दूषण के काम म्हणायच्या तो राम व लक्ष्मण युद्ध करणे फळ म्हणायच्या तो राम व लक्ष्मण युद्ध करणे फळ म्हणायच्या तो गर्जना करायच्या तो कनार बोलणार जय हो